एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अनुराग कि सिस्टम मतलब क्या ये सिर्फ लैपटॉप डेस्कटॉप पे ही आएगा, या तो आजकल वही सारी एप्लीकेशंस तो मोबाइल पे भी खोलते हैं, वो भी उतना ही खतरे में है? तो अगर हम बात करें रकून की, तो रकून जो मैलवेयर है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इससे सिर्फ और सिर्फ जो आपके लैपटॉप डेस्कटॉप जिनमें विंडोज़ आप ऑपरेट कर रहे हैं, विंडोज़ का चाहे वो कोई भी वर्जन हो, तो इससे मोबाइल इन्फेक्ट नहीं होते हैं। चलिए, तो ये तो क्लियर है कि इससे मोबाइल इन्फेक्ट, वैसे तो मोबाइल विंडोज सॉफ्टवेयर वाले मोबाइल भी एक समय में थे बाजार में, लेकिन अब तो वो ना के बराबर है, इसलिए चिंता करने की शायद उतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, पर क्या ऐसा हो सकता है कि क्योंकि आपकी बहुत सारी इंटरलिंकेजेस आपके मोबाइल और आपके डेस्कटॉप के बीच में आजकल होने लगी है, उससे कुछ आदान प्रदान हो सकता है या नहीं? टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, तो सपोज़ आप अगर एक मोबाइल फ़ोन का web.whatsapp अपने मशीन पे यूज़ कर रहे हैं, तो उस टाइम इस सॉफ्टवेयर की ये काबिलियत है, इस मेलवेयर की काबिलियत है कि वो उसके स्क्रीनशॉट लेने की काबिलियत रखता है, क्योंकि कमांड एंड कंट्रोल सर्वर में ये ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपके स्क्रीन पे, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई भी स्क्रीन चल रही है और मुझे उस टाइम उसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो ये रकून 2.0 स्टीलर की काबिलियत है। तो इस वे में हम अगर मोबाइल फ़ोन का जो स्क्रीन है अगर वो कंप्यूटर में शेयर कर रहे हैं, तो वो डेटा चुराया जा सकता है। ओके, लेकिन चलिए, तो डायरेक्ट थ्रेट ऐसा आपके मोबाइल पे तो नहीं है, इतनी शायद राहत की बात हो सकती है, क्योंकि बहुत सारा तो आपके इन दिनों मोबाइल पे ही काम चलते हैं अंतरवीर साहब। लेकिन हाँ, ये भी है कि आप अपने लैपटॉप डेस्कटॉप, जो काम वहां हो सकते हैं, जो काम के लिए आपको विंडोज ही चाहिए या एक बड़ी मशीन ही चाहिए, वो तो देखिए आप वहीं पे करेंगे। अब ये है कि कैसे बचा जाए इससे। आपने हालांकि एक दो बातें की कि आप क्या कर सकते हो ये लिंक, लेकिन क्या कोई तरीका या कोई एंटीवायरस या कोई और तरीका नहीं जिससे इसको आप अंदर आने से रोक सके? तो बेसिकली इसको मैं थोड़ा दो पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगा। सो एक ये है कि जो आपके इंडिविजुअल यूजर्स हैं वो इस मामले में क्या कर सकते हैं, और दूसरा जो स्मॉल बिजनेसेस या बड़े एंटरप्राइजेस हैं वो इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, राइट। बट उससे पहले मैं एक बात कह देना चाहता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये विंडोज़ के लिए रकून 2.0 है, बट मैलवेयर एज अ सर्विस बहुत बड़ा थ्रेट है। तो आपको बहुत सारे मैलवेयर ऐसे भी मिलेंगे जो आपके मोबाइल फ़ोन पे भी काम कर सकते हैं, तो एंड वो भी उतने ही क्लैंडस्टाइन हैं या छुपे हुए हैं जितना रकून छुपा हुआ है। तो आप हमेशा सतर्क रहिए कि रकून ही नहीं, कोई और मैलवेयर भी आपका डेटा स्टील कर सकता है। और कमिंग टू प्रिवेंशन, सो बेसिकली 3 चीज़ों में मैं बांटूंगा इसको, कि पहली चीज़ तो ये है कि आप इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके सिस्टम पे ये आ गया है तो आप डैमेज कैसे कंट्रोल कर सकते हो, और तीसरा जो पहले बात हो रही थी कि इससे बचना कितना मुश्किल है या कितना आसान है, इसका क्योर कोई है भी या नहीं है, राइट। तो मैं अपने साथी से सहमत हूँ, ये काफ़ी क्लैंडस्टाइन मालवेयर है, इसको जानना कि आपके सिस्टम पे आ गया है काफ़ी मुश्किल है। तो पहला बचाव तो यही है कि आप हमेशा प्रिवेंशन मोड में रहिए। मैं तो बोलता हूँ कि आप हमेशा पैरानॉइड मोड में रहिए। आप हमेशा इंश्योर करिए कि आपके, जैसे मेरे साथी ने बोला कि एंटीवायरसेस आप हमेशा अपनी अपडेट करते रहिए। एंटीवायरस क्या है? सिग्नेचर बेस्ड सिस्टम है, तो उसका सिग्नेचर अगर अपडेटेड नहीं है तो वो थ्रेट नहीं पकड़ेगा, राइट। और उसका सिग्नेचर जो है वो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे अपडेट आपको करना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो आप ये करके रहिए। दूसरी चीज़, हमेशा प्रिवेंशन मोड में रहिए इस चीज़ को लेके कि आपके पासवर्ड्स बहुत सिंपल नहीं होने चाहिए, आपके सेम पासवर्ड सब जगह यूज़ नहीं होने चाहिए। आप एक पासवर्ड मैनेजर यूज़ करो और पासवर्ड्स ऐसे रखो जो आपको भी याद ना रहें, इतने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स आपके होने चाहिए। क्लिपबोर्ड पे आप डेटा मत छोड़िए। कोई भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप विंडोज़ लैपटॉप की बात कर रहे हो और मोबाइल की बात कर रहे हो, जो आपका सेम ईमेल दोनों जगह पे हो सकता है। तो अगर आप मोबाइल फ़ोन से भी कोई डेटा, लेट्स से आपकी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन ईमेल के थ्रू भेज रहे हो, तो वही सेम चीज़ आपके डेस्कटॉप पे भी आ जाएगी, राइट। तो वो इंटरलिंकेजेस वहाँ से बन के आपका डेटा स्टील हो जाएगा। तो आप वो चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिए। तो नॉर्मल यूज़र के लिए तो मैं बोलूँगा कि प्रिवेंशन या ये डैमेज कंट्रोल मेजर्स जो हैं वो ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर वो इन्फिल्ट्रेट कर जाता है आपके सिस्टम पे तो रिमूव करना ही एक ऑप्शन है। बट चैलेंज ये है, बिकॉज V2 की एक खासियत है कि ये पुरानी वर्जन के बदले अभी जो सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों में है वो ये है कि ये डेटा जब भी इसको मिलता है ये तुरंत ट्रांसमिट करता है, ये एक्सफिल्ट्रेट डेटा इमीडिएटली कर देता है, वेट नहीं करता है। तो उससे क्या है कि इसका डिटेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट डेंजर भी बढ़ जाता है, बिकॉज जैसे ही इसको पासवर्ड मिला वो कंट्रोल सर्वर पे चला जाएगा इमीडिएटली। तो आपका डेटा, अगर आपको पता भी चल गया है तो डेटा स्टील हो चुका है।
राइट। तो उसके बाद सिर्फ मतलब बेसिकली पोस्टमार्टम है, राइट। अब आऊंगा मैं बिजनेस यूजर्स पे। सी चैलेंज पता क्या है? सो बेसिकली 95% ऑफ सक्सेसफुल ब्रीचेस ह्यूमन एरर की वजह से होती हैं। तो इंडिविजुअल के बेसिस पे तो हम बोल सकते हैं कि आप सतर्क रहिए और एक्शन करिए, तो हो सकता है आप बच पाएं। बट कॉर्पोरेट्स में क्या है कि बिकॉज आपके यूजर्स बहुत ज्यादा हैं, तो नॉर्मली एक स्टैट है कि 4 to 6% यूजर्स जिस दिन फिशिंग का आपका ट्रेनिंग होता है उसके अगले दिन जाके लिंक क्लिक कर देते हैं। तो इतना बुरा हाल है। तो अगर वो है तो आप यूजर्स पे रिलाई नहीं कर सकते हो। उस केस में आपको आपका साइबर सिक्योरिटी ही स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। बट उस केस में एक ऑप्शन ये है कि आप एंटीवायरस पे यूजली रिलाई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एंटीवायरसेस आर जस्ट अबाउट 40% इफेक्टिव। तो आप उस केस में थोड़ा और एडवांस कर सकते हो अपनी सिक्योरिटी को। आप XDRs यूज कर सकते हो। कुछ न्यू एज टूल्स हैं जो अभी फिंगरप्रिंटिंग पे नहीं बट एक्चुअली नॉवेल्टी AI डिटेक्शन ऑन द एज पे बेस्ड हैं। तो वहां पे जीरो डे अटैक्स आप डिटेक्ट भी कर सकते हो, आइसोलेट भी कर सकते हो, सैंडबॉक्स भी कर सकते हो। तो वैसा आप कुछ सिस्टम बना सकते हो या यूज कर सकते हो जो थोड़ा एडवांस्ड हो इन मैलवेयर्स के लिए। तो यही कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हो। बट मैं तो ये बोलूंगा सबसे बड़ा उपाय तो यही है कि आप हमेशा सतर्क रहिए, पैरानॉइड रहिए, और अपना डेटा अगर आप ऑलरेडी मैलवेयर आपके सिस्टम पे है भी तो इंश्योर करिए कि सबसे कम डेटा आपका स्टील हो, बिकॉज आपका डेटा मिनिमम रहना चाहिए आपके सिस्टम पे उस फॉर्म में। राइट और इसीलिए तो RBI और तमाम संस्थाएं जो हैं आपके पासवर्ड्स को वहां पर सिक्योर करें या वहीं पे स्टोर करें, और उस सब चीज़ों से आपको हिदायत दे रही हैं और पॉलिसीज ऐसी लेकर आ रही हैं कि इस तरह की चीज़ें हो ही ना। अंकित साहब, अब क्योंकि अब बात कर रहे हैं कि ये विंडोज़ के लिए, लेकिन क्या जो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे तो 90% सारा काम विंडोज़ पे ही होता है, लेकिन फिर भी जैसे एप्पल का इकोसिस्टम है वो इससे सुरक्षित है क्या? मैं ये कहना चाहूंगा, एक तो जो बिल्कुल जो अभी कहा मेरे साथी ने कि ये सिर्फ एक रकून की बात नहीं है। रकून के अलावा और बहुत सारे स्टीलर्स हैं, वो हर टाइप के OS को अटैक करते हैं। मैक को भी अटैक करते हैं, तो मैक भी है। बट हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैक के जो एक्सपोज क्रेडेंशियल्स वगैरह हैं वो काफी कम होते हैं विंडोज के मुकाबले। ठीक है, मोबाइल फोन्स को भी अटैक करते हैं। रकून से बड़ा तो रेडलाइन करके एक है, मतलब ये बहुत सारे हैं, ये बहुत सारे हैं। प्राइमरीली दे आर यूज्ड फॉर विंडोज ओनली, बट हाँ मैक भी इम्पैक्ट होता है इससे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, बस मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, जो अभी अंतर ने बोला था उसमें, कि एक आप हमेशा जहां भी पॉसिबल हो एक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर रखें। क्योंकि क्या होगा अगर आपका क्रेडेंशियल भी चला गया, जैसे मेरा लैपटॉप से अगर मेरे ईमेल का क्रेडेंशियल चला गया, यूजर नेम पासवर्ड चला गया, मगर लॉगिन करने के लिए मेरे पास हमेशा एक एक कोड आता है, एक OTP आता है, उसके बिना मैं कभी लॉगिन नहीं कर पाऊंगा। सेम बैंकिंग उसके लिए होता है, बैंकिंग आपके क्रेडेंशियल्स के लिए। अगर आपके पास ये एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी है तो आप काफी हद तक इन लोगों से बच सकते हैं। तो एक मैं ये और चीज ऐड करना चाहूंगा। ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किया है अंकित, की 2-वे ऑथेंटिकेशन, चाहे वो आपके सिंपलेस्ट फेसबुक के अकाउंट्स हो, सोशल अकाउंट्स हो, या फिर वो आपके ज्यादा बड़े और गहरे अकाउंट्स हो जहां पे आपके फाइनेंशियल चीजें जुड़ी हुई हैं, आपकी दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें जुड़ी हुई हैं, सब जगह आजकल 2-वे ऑथेंटिकेशन का सिस्टम अवेलेबल है। बस ये है कि आपको वो एक्टिव करना होता है। तो बहुत सिंपल सी चीज होती है, लेकिन कई लोग उसे अभी भी नहीं करते, लेकिन ये आपकी सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा एडेड लेयर ऐड करती है और आपको इस तरह के किसी भी अटैक से बचाती है। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। आई थिंक रकून का क्या खतरा है और कैसे उससे आप एक हद तक निपट सकते हैं ये तो आप समझ गए, लेकिन और क्या खतरे इन दिनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, कोई आपकी इंफॉर्मेशन चुराने के बाद उसका क्या कर सकता है, और साथ में बात हो रही कि आपकी क्रिप्टो वॉलेट से क्रिप्टो तक उड़ा सकता है, क्योंकि क्रिप्टो पर इन दिनों काफी बातचीत होती है। अलग बात है कि बाजार गिरा हुआ है थोड़ा, लेकिन क्या वहां पर भी खतरा है? तो ये सारे सवाल हम लेंगे अपने एक्सपर्ट से छोटे से ब्रेक के बाद।